हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि क्लास 10th का सब्जेक्ट है, इसकी हम डीपली इसको स्टडी करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। बिल्कुल इजी चीज़ है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। वो क्या चीज़ है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और तीसरा है लाइन ऑफ साइट। ये 3 चीज की जानकारी बिल्कुल आपको मैं सही तरीके से बताता हूं क्या चीज है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। ये 3 चीज को आप समझ जाएंगे तो पूरा आज का जो ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस है, बिल्कुल इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलो इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको जानकारी देता हूं, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये लाइन ऑफ साइट क्या है। देखिए, मान लीजिए ये बिल्कुल एक पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है, समझ रहे हैं। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है, मान लीजिए ये क्या, बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है। ये है इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है ना। अब यहां से इसके आंख यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर से एक आदमी इस इलेक्ट्रिक पोल, है ना, इस इलेक्ट्रिक पोल में इसके बिल्कुल टॉप पोर्शन में यहां पर एक, मान लीजिए, बल्ब लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोल में बल्ब लगा हुआ है, तो इसको यहां से ये देखता है, ठीक है। देखेगा कैसे, बिल्कुल सीधा देखेगा इसको, ठीक है। यहां से क्या करेगा, वो क्या करेगा, सीधा देखेगा। हमारी आंखें क्या करता है, बिल्कुल सीधा देखता है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है, और ये पॉइंट को मान लीजिए बी बोल देता हूं, और इसको सी बोल देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये व्यक्ति का कुछ हाइट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो यहां से एक मैं क्या करता हूं, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं मैं, ठीक है ना। ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, इस जमीन के बिल्कुल पैरेलल, इस जमीन के पैरेलल बिल्कुल मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये मान लीजिए ये डी हो गया, और ये हो गया मान लीजिए ई हो गया, ठीक है जी। यहां से क्या करता है, ऊपर की ओर देखता है। देखिए, यहां से ऊपर की ओर देखता है इस बल्ब को, ठीक है। और इसके साथ ये जहां पर इसकी आंखें हैं, ये आंखें हैं, मान लीजिए ये आंखें हैं। आंख से लेकर के आंख के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक हमने लाइन खींचा, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन है जहां से वो देख रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एचएल कर दिया मैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये लाइन ऑफ साइट, जब ऊपर की देखने की बात हो रही है, ठीक है, आदमी क्या है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है बल्ब को, तब ये जो देख रहा है, जो इसका बिल्कुल जो इसका दृष्टि है, यहां तक बिल्कुल एक जो लाइन बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसके आंख से लेकर के पूरा ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, यहां तक मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ठीक है। तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ गए आप, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी इसमें क्या होता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनता है। मान लीजिए अभी एक दूसरे चीज में, ठीक है ना, अभी एक दूसरे चीज में, दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए ये एक बिल्कुल ग्राउंड है, बिल्कुल एक पैरेलल ग्राउंड है, ठीक है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोल है। यहां पर कोई कोसों दूर, इससे थोड़ा सा
काफ़ी दूर, मान लीजिए 50 मीटर दूर है, ये 50 मीटर दूर कोई आइटम पड़ा हुआ है। अब आदमी यहाँ से इसको देखना चाहता है, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से देखना चाहता है। यहाँ इसके आंखें हैं, ये आंखें हैं, यहाँ से इसको देखता है, ठीक। तो ये एक लाइन यहाँ से सीधा इसको ऐसा पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा पड़ेगा, ठीक। तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, साइट, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, अभी इसके आंख से भी एक क्या है, एक पैरेलल लाइन ऐसे बनेगा, पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल लाइन, ठीक। ये है बिल्कुल एक पैरेलल लाइन। ये वाला पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा, जहां पर से एक्चुअली जो आदमी देख रहा है किसी भी चीज को, यहां से देख रहा है तो उसका ये वाला पैरेलल लाइन बन गया था। यहां से जो देख रहा था तब ये वाला उसके लिए पैरेलल लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन है, इसको मान लीजिए आप, ये है ए, बी और सी है, और मान लीजिए ये डी है, ठीक है। तो ये जो आप ए डी देख रहे हैं, ये ए डी, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ साइट है, यहां पर जो एंगल बनेगा, ये इसको बोलते हैं क्या, यहां पर जो थीटा बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या होता है, लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां पर, ठीक है, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। लेकिन वही आदमी जब ऊपर से नीचे की तरफ इसको देख रहा है, ये कोई मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और यहां से ऑब्जर्व कर रहा है कोई भी चीज, तो जहां पर इसकी आंखें हैं और ये जिस आइटम को देख रहा है, ये जो लाइन तो होगा लाइन ऑफ साइट, लेकिन इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये वाला नहीं होगा, इसके आंख के बिल्कुल सामने, मतलब ये जो जमीन है, ठीक है, ये जो बेस है, बेस करना चाहिए, बेस के पैरेलल एक लाइन जो बन रहा है, इस केस में ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो लाइन ऑफ साइट है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। बस ये तीन चीज ही याद रखना है, ठीक है। इस जब ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेकिन जब ऊपर से हम नीचे की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो इस आंख से जो बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर हम खींचेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल है थीटा, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। बस इसी तीन चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, ये जो मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, इसको जब कोई चीज एक लाइन इसको ऐसा जब काट देता है, ठीक है, एक लाइन जब काट देता है इसको, ठीक है, तो इसका जो ये जो एंगल बनेगा, आप देख रहे हैं ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। दो पैरेलल लाइन को जब एक तीसरी लाइन काट देता है, जो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ पर θ1 = θ2 होते हैं। इसको तो आप जानते हैं, ये भी चीज़ इसमें काम आने वाला चीज़ है। बस ये इतने चीज़ को याद रखिए, फिर आगे हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं। चलिए हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बुक से क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ। बुक से हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं किस किस प्रकार के इसमें
क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, मैं हूं इसको आपको समझाने के लिए, आप बस ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए टावर स्टैंड्स A tower stands vertically on the ground from a point (20 meters) away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. What is the length of the tower? What is the length टावर? ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, ध्यान से आराम से बिल्कुल आप क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए, इसको समझिए, उसके बाद आपको बनाने में बहुत इजी होगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, पहले पूरा डिटेल से बताऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊँगा, पूरा हर चीज़ नहीं लिखता जाऊँगा, मैं इसको पहले बताता हूँ। देखिए, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली क्या है, खड़ा हुआ है, बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं, इसको वर्टिकली बोलते हैं, ठीक है। तो ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, पहले तो टावर बना दीजिए, यहाँ पर ये एक टावर है, मान लीजिए ये एक टावर है ए और बी, ये जमीन में क्या है, खड़ा हुआ है। ये टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, पहला हो गया। दूसरा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड में एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट से ए पॉइंट से ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि इस टावर के जो फुट होता है, ये फुट पैर, ये सिर है, ये पैर है, ठीक है, ये हेड है, ये क्या है, फुट है, इस फुट से 20 मीटर अवे पर ये जो है आप देख रहे हैं ये, ठीक है, मान लीजिए ये सी है, ये कितना, ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है इसका डिस्टेंस। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट जो है इसी टावर के फुट से 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां पर ध्यान दीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो क्या 60 डिग्री है, मतलब यहां से इसको इस तरीके से यहां से इसको देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है थीटा, ठीक है, ये थीटा जो है
क्या 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, ये थीटा जो है 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन सीधा मैं 60 डिग्री लिखता हूँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टावर, तो इस टावर की लंबाई कितनी है। आप समझ गए, एक टावर है जो क्या है वर्टिकली है, वर्टिकली टावर सीधा खड़ा रहेगा जमीन में, झुकेगा थोड़ी हो। अब क्या है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड में एक पॉइंट है सी, जहां से इसको देखा जा रहा है, इस टॉप को, इस टावर को, ठीक है, टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है। तो देखने से क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। देखने से यहां पर आदमी यहां पर खड़ा है, देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी हो गई, तो आप डिटेल में यहां पर लिख सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए बी इज ए टावर, पूरा साफ साफ लेंगे, ठीक है, ठीक। सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, साफ साफ लिखेंगे। सी क्या है, एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड में है, ठीक है, जहां पर बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। अब देखिए ये बिल्कुल ये सीधा खड़ा है टावर जो है, तो श्योर यहां पर निश्चित रूप से यहां पर क्या है 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाएगा। तो इसका मतलब इसके सामने वाले ये जो AC है ये क्या हो जाएगा हाइपो है। ये एक्चुअली ये लाइन ऑफ साइट है, ये क्या है CA क्या है, आप यहां लिख सकते हो CA क्या है लाइन ऑफ साइट, या इसको कर सकते हो आप हाइपो। अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम आएंगे तो इसको हाइपो कहलाएगा, या इसी को हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब मैं 60 डिग्री जो इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं, ठीक है, तो यहां पर बेस का हम बेस किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए, जिस एंगल में को मैं 60 डिग्री मान रहा हूं या थीटा मान रहा हूं उसी से जुड़ा हुआ एक जो साइड है बेस होगा। जिस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं, थीटा मतलब 60 डिग्री, जिसको जिस एंगल से हम निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स कर रहे हैं कि इसकी दूरी कितना है, जिस एंगल से कर रहे हैं, तो इससे लगे हुए जो दो साइड हैं इसमें से एक जो है बेस होगा। अब निश्चित रूप से ये तो जो है हाइपो हो गया है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से सी भी क्या हो जाएगा बेस होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीका से जो CA मैंने लाइन ऑफ साइट या हाइपो कर दिया, तो यहाँ पर जो BC है, ठीक है, BC या CB बोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक। तो हमको AB का हाइट निकालना है। AB क्या है टावर है हमारे पास, AB क्या है टावर है, इसका क्या निकालना है, इसी का हमने निकालना है हाइट, ठीक है, और ये हमको पता नहीं है। तो अभी देखिए इस केस में क्या होता है, जिस चीज का वैल्यू निकालना है एक तो वो लेते हैं, और जिस साइड का जो वैल्यू ऑलरेडी दिया है एक उसको लेते हैं। समझ रहे हो, दो चीज, जिसकी हमने हाइट निकालना है। यहां पर ये AB क्या है, AB यहां पर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा यहां पर, ठीक है। जिस एंगल को हम डिग्री मानते हैं उसके बिल्कुल सामने क्या है परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर का यहां पर काम करेगा, जिसको हमने हाइट निकालना है, हमको पता नहीं है। और ये क्या है, ये AC क्या है यहाँ पर हाइपोटेनस या लाइन ऑफ साइट, और BC या CB कुछ भी बोली, ये क्या है हमारे लिए यहाँ पर बेस का रोल कर रहा है। तो देखिए अभी जिस चीज़ का आपने वैल्यू निकालना है AB, ठीक है, एक उसको लेना है, और जिस जो साइड है जिसका वैल्यू दिया है उसको लेना है। या तो आप इसके अपान में ये लिख दीजिए या इसके अपान में ये लिख दीजिए, दोनों में आपको आंसर आएगा। अभी देखिए मैं कैसे बनाता हूं इसको, ठीक है। यहां तक आप समझ रहे हैं। अब दो चीज हमने लेना है, AB लेना है और BC लेना है, दो चीज लेना है। AB का हमने करना है, अभी ये हो जाएगा AB अपान क्या है BC, या इसको CB बोलो एक ही है, मैं BC ले लिया, ठीक है। AB क्या है परपेंडिकुलर है, AB क्या है परपेंडिकुलर है, यहां पर जो टावर है यहां पर परपेंडिकुलर का रोल कर रहा है, और BC क्या है यहां पर बेस है, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसको आप बी अपॉन पी भी कर सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी कर सकते हो, तो काट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। मैं टेन थीटा के रूप में लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा ये होता है। ठीक, अभी आप उसका वैल्यू को रख दीजिए। टेन थीटा हमारे पास क्या है, टेन 60 डिग्री है। थीटा की जगह में क्या हमने 60 डिग्री लिखा है, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हमको निकालना है, पी अपॉन बी हमको दे दिया है 20 मीटर। ठीक, और टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है ना, टेन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना, √3 होता है। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, इस पूरे सवाल में दो चीज का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री। ये दो चीज का आपने पता हमेशा याद रखोगे तो पूरा सब चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन 20 डिग्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। अभी क्या है, हम इसको जब ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में ही निकलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा P इज इक्वल टू 20√3 मीटर। यही हमारे लिए क्या है, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। जिसकी वैल्यू निकालना है एक ओ साइड को लेना है, और जिसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है उसको उस साइड को लेना है। ठीक है, ये दोनों साइड को लेंगे, दोनों का आप रेशियो देखेंगे, चाहे आप B अपॉन P कर दो या P अपॉन B कर दो। यहां पर B अपॉन P करेंगे तो यहां पर काट 60 हो जाएगा। ठीक है, B अपॉन P करेंगे तो क्या हो जाएगा, काट 60 हो जाएगा। काट 60 का भी वैल्यू क्या है, √3 होता है। जो वैल्यू 1060 का होता है वही वैल्यू क्या हो जाता है, जो है काट 60 का भी होता है। तो इसीलिए दोनों का वैल्यू आपके पास वही आएंगे जब आप इसको बनाएंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो हाइट है ए बी पी क्या है, एक्चुअली हाइट ऑफ टावर है, उसका वैल्यू आ गया कितना, 20√3 मीटर। यही हमारे पास आंसर है। आप बस यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ladder leaning against a wall is 60 degree, and the foot of the ladder ठीक है, इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द wall. Find the length of the ladder. Find the length of the ladder. अभी देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या है बिल्कुल ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर, एक लेडर है सीढ़ी, ये क्या है सीढ़ी है, जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना नॉर्मल,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लेडर लाइनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक दीवाल है यहाँ पर, वॉल मतलब क्या है, ये आपका एक दीवाल है, ये देखिए ए बी एक दीवाल है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड में क्या है, एक दीवाल है, इस दीवाल में क्या है, यहां से एक सीढ़ी रखा है चढ़ने वाला, जो नॉर्मल सीढ़ी होता है ना, यहां से ये आपका एक सीढ़ी है, ये वाला, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप इधर ए बी इज इक्वल टू क्या है, ये वॉल है, ठीक है, और ए सी क्या है, लेडर है, लेडर सीढ़ी। इस दीवार में एक सीढ़ी को इस तरीका से क्या है, लैंडिंग है, मतलब ये रखा गया है झुका करके, ठीक है, ऐसा रखा गया है इसको। भाई सीढ़ी को जो दीवार है उसमें से झुका के तो रखेंगे, ऐसा थोड़ी रखेंगे, क्योंकि हमको दीवार में चढ़ना है सीढ़ी से, है ना। तो वही बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक्टिविटी हो रही है, देखा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, या इस सीढ़ी को रखा जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर, यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लेडर लाइनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री। इस दीवार में एक सीढ़ी रखने के बाद यह है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ पर यह है लाइन ऑफ साइट, इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जब दीवार में सीढ़ी को रखेंगे, और ये क्या है, बिल्कुल ये ग्राउंड है, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, जिसमें वॉल बिल्कुल खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से क्या है, 90 डिग्री बनेगा, ये तो 90 डिग्री है ना। और AC क्या है हमारे पास, लेडर हो गया, और BC यहाँ पर क्या है, BC को आप बोल सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। ये जो लेडर है, ठीक है ना, AC ये कितनी लंबी है ये देखना है। लेकिन एक चीज और बोला है, एंड द फुट ऑफ द लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये लेडर का जो फुट है, ये जो फुट है पैर, इसको लेडर का इसको सिर बोल सकते हो, इसको पैर बोल सकते हो। फुट माने पैर, हेड माने सिर। तो ये जो फुट है लेडर का, वो इस वॉल से 9.5 मीटर अवे है, दूर है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये 9.5 मीटर दूरी है, ठीक है। बस तो इसको आपने इसका AC का क्या है, हाई लेंथ निकालना है। ये कितनी लंबी सीढ़ी है, अभी देखिए मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो चीज़ निकालना है एक तो उसको लेना है, और जो साइड एक वैल्यू दिया है उसको रखना है, ठीक है। तो ये साइड एक दिया है, क्या है, यहाँ पर देखिए, अब ये है 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री से मैं देखना चाहूँ बेस कौन है, तो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा बेस। यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये जो एंगल है 60 डिग्री है, तो या तो ये वाला होगा बेस या ये वाला होगा बेस, ठीक है। तो ये वाला तो आपका हाइपो हो गया। यहाँ पर ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइपो का रोल करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ठीक है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, ये हाइपो होता है, ठीक है ना। तो ये जो C से हम देखेंगे ये वाला, तो निश्चित रूप से ये वाला क्या होगा, बेस होगा। ये वाला क्या होगा, बेस होगा। ये वाला AB क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। AB यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर है, जो कि वॉल है, दीवार एक बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो आपने AC का लेंथ निकालना है कितना है, तो आप एक साइड इसको ले लीजिए, एक साइड इसको ले लीजिए। जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे हम, AC का वैल्यू निकालेंगे। और एक क्या है, BC आपके पास पता ही है, BC जो है ऑलरेडी आपको एक मतलब लेंथ दिया है BC का, और इसका नहीं दिया है, तो ये ले लेंगे BC। तो ये आपको पता है कि ये जो हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है आपको, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इसका उल्टा, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है। अभी देखिए सेक थीटा बराबर हो गया ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। अभी AC को तो हमने निकालना है, BC इज इक्वल टू दे दिया 9.5 मीटर, क्या दे दिया, 9.5 मीटर। और यहाँ पर क्या है, सेक थीटा मतलब सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AC अपान 9.5 मीटर, 9.5, क्योंकि BC इज इक्वल टू दिया है, ठीक है। और सेक जो 60 डिग्री होता है उसका वैल्यू बस आपको पता लगाना है, सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। जब आप चार्ट में देखेंगे इसके पहले जो बनाया था तो ये हो जाएगा, अभी देखिए 2 इज इक्वल टू AC अपान 9.5, ये आपके पास ये आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा 9.5 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 5 जा 2 9 जा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 19 मीटर। मतलब ये सीढ़ी की जो लंबाई है, ये लेडर का जो लंबाई है वो 19 मीटर आएगा। जब ये मीटर में है तो ये भी मीटर होगा, ठीक है ना। 19 मीटर आपका आंसर हो जाएंगे। यही हमारा सवाल है। बस इतना देख लीजिए कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, ठीक है, तब भी ये 60 डिग्री होता है यहाँ पर, ये भी तब भी क्या होता है, ये 60 डिग्री होता। और आपको पता है ये अल्टरनेटिव जो एंगल होता है इस प्रकार के, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल जो होता है ये और ये दोनों बराबर होता है। ये नहीं दिया होता तो ये दिया होता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाता है, तब भी ये सवाल आपका बनता। तो हमारे पास लेडर AC क्या है, हमारे पास लेडर है, लेडर की जो लेंथ है 19 मीटर होंगे, ये हमारे पास ये आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम इसी तरीका से। सवाल बहुत है, 2-4 सवाल लेकर के इसको हम ख़त्म करेंगे आज का, है ना। उसके बाद हम क्या है इसको ये करते जाएंगे। एक सवाल मैं इधर से लेता हूँ बुक से, है ना। देखिए ये है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 है ए टावर इज ध्यान से देखिए, ए टावर इज 100√3 मीटर हाई। एक यहाँ पर टावर है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। ए टावर, एक टावर है, खड़ा हुआ है टावर। ए टावर इज 100√3 मीटर हाई है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 100√3 मीटर। टावर का चाहे हाइट बोलो या हाई ऊंचाई बोलो, एक्चुअली हाइट होना चाहिए, HIGHT होना चाहिए, उसमें हाई लिखा है, हाइट होना चाहिए, ठीक है। हाइट, उसकी ऊंचाई, इस टावर की हाइट कितना है, 100√3 मीटर है, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो सबसे पहले तो हमने एक टावर बना दिया, ये लीजिए एक टावर बन गया, ठीक है। ये क्या है, एक टावर है AB, ये क्या है, AB एक टावर हो गया, टावर हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब निश्चित एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बात हो रही है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट मैंने बना दिया, ठीक है। इसके टॉप से इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया मैंने, ये पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इस टॉप से इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है C पॉइंट, जो कि 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट,
इसी टावर के जो फुट है इससे क्या है 100 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट जो है 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ठीक है, टावर का, अच्छा टावर का हाइट दे दिया कितना, 100√3 मीटर दे दिया है, 100√3 मीटर दे दिया है। ठीक है, इसका हाइट दे दिया। और ये जो पॉइंट है सी, ये पॉइंट इस जमीन पर एक ऐसे जगह में है जो कि इसी टावर के जो फुट से 100 मीटर की दूरी पर है। क्या है, 100 मीटर, ये भी मीटर है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल है यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, मान लीजिए थीटा है, मान लीजिए थीटा है, थीटा डिग्री का मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए अब आपके पास दो चीज़ दे दिया है, ये तो श्योर है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, हाइपो का रोल करेगा, हाइपो, हाइपरटेंशन। ए बी क्या है, अच्छा जब इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, जिस एंगल को थीटा मानूंगा उससे लगा हुआ जो दो साइड है, इन दोनों साइड में से एक क्या है, बेस होगा। जिस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ इससे लगा हुआ जो दो साइड हैं, ठीक है, बी सी और ए सी, दोनों में से एक क्या होगा, बेस होगा। तो निश्चित रूप से ए सी तो ऑलरेडी हाइपो हो गया है, ए सी क्या है, हाइपो। हाइपो क्यों, क्योंकि ये डिग्री 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या हाइपो होता है। तो ये हमारा क्या है, बेस का रोल करेगा। क्या है, बी सी क्या है, बेस हो गए, ए बी क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का रोल करेगा, ये है, और ए सी क्या है, आपके पास हाइपो का रोल करेगा। तो ये डिग्री पूछ रहे हैं कि कितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है। ठीक है, कितने, ये जो टॉप है और ये जो पॉइंट है जो कि 100 मीटर अवे है, दूरी है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप दो चीज़ आपको दिया है, आप चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख लो या परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लो, एक ही आंसर आपको मिलेगा। मैं 10 से ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है। ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या है, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब आपको दिया है 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 100। ठीक है, √3 अपॉन 100। ठीक, 100 यहाँ पर कट जाएगा, 100 यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, 10 थीटा इज इक्वल टू √3। और ये जो √3 होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू √3 है, √3 10 थीटा के किस डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, आपको पता ही है, ये होता है आपके पास 1060 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 10 थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री, 10 थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री। देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू क्या है, √3 है, और √3 किसके बराबर होता है, 1060 के बराबर होता है। √3 किसके बराबर होता है, 1060 के बराबर होता है। इसका मतलब 10 थीटा इज इक्वल टू 1060 होगा। तो यहाँ पर 10 और 10 को काटना नहीं है, ये गलत सिस्टम है। यहाँ पर 10 और 10 को काटना नहीं है। जब ये 10 थीटा इज इक्वल टू 1060 है, 10 थीटा इज इक्वल टू 1060 है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर 10 को काट नहीं देना, ये 10 कट गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें, इस केस में तो यहाँ पर निश्चित रूप से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री होंगे, जो आप वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, यही आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप इसको इसी तरीके से समझते रहना, है ना। जो समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बहुत है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन है। हम कुछ क्वेश्चन को अभी जो बता रहा हूँ बुक से, एग्जाम्पल जो दिया है ऑलरेडी, उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें क्या बोला गया है, क्या निकाला है, किस तरीके से निकालना है। बस ध्यान देना है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। एक क्वेश्चन है दूसरा जो है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन
the angle of elevation of the top of a tower, ठीक है, from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Height of the tower. ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अभी ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप बिल्कुल जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है यहाँ पर, ये टावर है आपका, टावर इस तरीक़े से होता है एकदम खड़ी, ठीक है। इसके टॉप से, ये टॉप है, ये फुट है, ये हेड है और ये पैर है, समझो, सिर और पैर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस तरीके से। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब निश्चित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक यहाँ पर पॉइंट है, ये क्या है, ए बी एक टावर है, ठीक है। ये यहाँ पर सी एक पॉइंट है, ये सी एक पॉइंट है, जो कि ये जो पॉइंट है इसी टावर के फुट से कितना 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की क्या है, डिस्टेंस में है, यहाँ पर ये 30 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे, जो 30 मीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसी टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री बनाता है, बोल रहा है कितना, 30 डिग्री बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस जो टावर है इसका हाइट निकालिए, कितना हाइट है। आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, श्योर है, ठीक है। ये कितना होगा, 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपो का रोल करेगा, ठीक है, जो कि आप इसको लाइन ऑफ साइट बोल सकते हैं। ये जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, जहाँ से इस यहाँ पर आंख रख के देखा जा रहा है इसके टावर को, ठीक है। ये एक क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है लाइन ऑफ साइट। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, जो कि 30 डिग्री बनाता है, ठीक। तो अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपो का रोल हो गया। इस एंगल से मैं देखना चाहता हूँ, ये अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो या तो ये बेस होगा या ये बेस होगा। ये तो बेस हो नहीं सकते, तो ऑलरेडी हाइपो है, तो ये क्या हो जाएगा, BC क्या है यहाँ पर, बेस होगा, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको हमने AB, ठीक है, फ्रॉम द फुट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर का जो हाइट हमको पता लगाना है, आपको पता है मैंने बताया था, जिस चीज़ का पता लगाना है, एक तो उसको लेना है, AB का हमने पता लगाना है। ये क्या है, यही टावर है, इसी की हाइट हमने पता लगाना है, तो एक तो AB को लेना है आपने, AB को, ठीक है, और एक साइड उसको लेना है जिसको ऑलरेडी दिया है, BC ऑलरेडी दिया है, ठीक है, BC ऑलरेडी दिया है, ठीक। या तो आप इसको BC अपन AB भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। अगर इसको आप उल्टा कर देंगे, बेस अपन परपेंडिकुलर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा,
तब भी आपका वैल्यू उतना ही आना है, तब भी उसका वैल्यू क्या है, उतना ही आना है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान बी, बी आपको दे दिया है ऑलरेडी 30 डिग्री, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये जो क्या है BC बेस आपको ऑलरेडी दे दिया है, क्या 30 मीटर है, ठीक है ना। तो आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आप चार्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान अंडर रूट 3 होता है। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 1 अपान अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P अपान 30, ठीक है ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, P के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। या P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 अंडर रूट 3, ठीक है। अभी देखिए इस केस में क्या होता है, 30 अपान अंडर रूट 3 मीटर, यहाँ पर ये जो मीटर है ना, तो ये भी हाइट, इसका जो हाइट है वो भी क्या है, मीटर में होंगे। लेकिन इसको इस तरीके से 30 अंडर रूट 3 मीटर के रूप में लिखेंगे तो आपको कुछ नंबर काट सकते हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल भाषा में लिखेंगे, सिंपल भाषा में कैसे लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर में लिख के बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करना, P इज इक्वल टू 30 अंडर रूट जो 3 है, अंडर रूट 3 है, इस 3 को हटाना है तो क्या करना, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 और नीचे अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अंडर रूट 3 अपान क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 10 जा, ठीक। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 10 अंडर रूट 3 मीटर आपके पास यही आपका आंसर होगा, ठीक है जी। ये है, तो होप आप इसको समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आज का हम इसको सब्जेक्ट खत्म करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, एक हम लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन 6 लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा ये हार्ड जैसे लग रहा है क्योंकि अलग अलग, ए सर्कस आर्टिस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। विच इज टाइटली which is tightly
ये है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कलाकार है, ठीक है। ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, क्या कर रहा है, वो चढ़ाई कर रहा है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप एक रोप में चल रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड विद द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल खड़ा हुआ पोल, इस तरीके से पोल है जिसमें क्या है, एक रस्सी बंधा हुआ है। इस तरीके से एक क्या है, रस्सी बंधा हुआ है। ये है जमीन, ये क्या है, एक ये जमीन है, ये इस तरीके से। ये है हमारे पास ए, बी और सी है। ए बी क्या है, एक वर्टिकल पोल है, लोहे का पोल है, खड़ा हुआ है। सर्कस आपने देखे होंगे, एक आयरन का पोल मान लीजिए। ए बी क्या है, ये पोल है, ठीक है। इसमें क्या है, ए सी, ये क्या है, रोप है, रोप है। ए सी क्या है, रोप, एकदम टाइट बंधा हुआ है, बिल्कुल लिखा है ना लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ है, एकदम सीधा बंधा हुआ है, ठीक है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, और इस वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है। इस रस्सी का एक सिरा टॉप से बंधा हुआ है पोल से, और दूसरा सिरा यहाँ पर जमीन पे लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, जमीन पे लगा हुआ है। वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इस हाइट का, ये जो पोल है इसका हाइट कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर ये रस्सी के द्वारा इस ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है, ये रस्सी क्या है, 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक। तो ये पूछा है, इसका जो पोल है उसका हाइट पूछा है। तो आपको पता है निश्चित रूप से, एक क्या है, वर्टिकल पोल है, इसके साथ एक रस्सी बंधा हुआ है, ठीक है। तो पोल तो जमीन में क्या होता है, बिल्कुल सीधा गड़ा रहता है ना। तो ये जो है आपके पास ये 90 डिग्री होगा, ये पक्का क्या है, हाइपो का रोल करेगा, ये हाइपो का रोल करेगा। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का रोल करेगा, और ये क्या है, बेस का रोल करेगा। ये बेस क्यों होगा, BC बेस क्यों होगा, क्योंकि जिस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ, थीटा मतलब 30 डिग्री मान रहा हूँ, तो इससे जुड़ा हुआ जो साइड है, या तो ये साइड या ये साइड, दोनों में से एक बेस होगा। तो ये तो बेस हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये हाइपो है। ये क्या है, जो ये रोप आप देख रहे हैं ना, रोप, ये रोप जो है हमारे पास हाइपो का रोल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है, ठीक है। तो अभी जिस साइड का, जिस पोल का आपने वैल्यू निकालने हो तो ये ले लीजिए, ए बी, एक ये ले लीजिए, और जिस रोप का ऑलरेडी लेंथ दिया है वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H आपको दिया है 20 मीटर, ठीक है। तो आपको पता ही है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आपको पता ही है 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 0 से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस तरीके से साइन का आपको पता है वैल्यू होता है। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। तो साइन 30 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 1/2 इज इक्वल टू P अपॉन 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू कटा करके क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो आप समझ रहे होंगे, ये जो आप पोल देख रहे हैं ए बी, ये क्या है, पोल है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर का रोल कर रहा है। तो ये जो पोल का जो हाइट होगा ये 10 मीटर होगा, यही आपका आंसर है। इस तरीक़े से हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिया है ना। तो आप समझ गए कि इस तरीके से, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें तो 40-50 क्वेश्चन हैं, हम सबको नहीं कर पाएंगे, छोटा छोटा इसका वीडियो बनाएंगे। मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखिए, मैं दावा करता हूं कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, एकदम इजी है, बस कुछ नहीं है। आप थोड़ा क्वेश्चन को बिल्कुल 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िए उसको, है ना, वो क्या बोल रहा है, ठीक है।
जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है, ए बी हाइट, ये पोल का हाइट निकालना है, एक उसको ले लीजिए, और जिसका ऑलरेडी एक वैल्यू दिया है जो साइड, उसको ले लीजिए। या तो आप इसके अपान ये कर दीजिए, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। आप ये मत सोचिए कि ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेनस है, मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करूं कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर करूं, ठीक है। रेशियो कैसे बनाऊं, ये मन में आप सोचेंगे, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर भी बना सकेंगे। हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। कोसेक 30 का वैल्यू आ जाएगा। कोसेक 30 अगर ये 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक 30 का कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। तब भी वैल्यू वही आएगा 10 मीटर। आप बना के देख लीजिए, मैंने P/H लिखा है, आप इसको H/P कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे लिए साइन थीटा आया है, आपके लिए कोसेक 30 हो जाएगा। मैंने साइन थीटा का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू मैंने 1/2 लिखा है। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। तब भी वैल्यू आपके पास 10 मीटर आएंगे। आप बना के देख लीजिए। बस ये है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िए, है ना। और क्या पूछा है, जिस चीज़ को पूछा है एक वो ले लीजिए, ए बी एक वो ले लीजिए, और जिसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है उसको भी ले लीजिए। दोनों का रेशियो बनाइए, देखिए वो साइन बन रहा है, कास, टेन, कोसेक, सेक क्या बन रहा है, उसका यहाँ पर डिग्री लिख करके उसका वैल्यू लिख दीजिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएंगे। इस तरीक़े से बहुत सारे सवाल हैं, है ना। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका क्या जाता है, 1 सेकंड लगता है, ठीक है ना। वीडियो खोलिए, है ना। अगर वीडियो पता नहीं है तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, है ना। मेरा वीडियो के लिए प्लीज़ आप YouTube जाइए, YouTube खोलिए, ठीक है। YouTube में सर्च करिए, सर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है। सर्च करेंगे, वहाँ पर इतना ही लिखना है बस, EDU एक स्पेस दे करके WAVE, एडुवेब। जब ये टाइप करेंगे तो मेरे तमाम वीडियो आ जाएंगे, आप उसको देखिए। मैं दावा करता हूँ कि आपको बहुत ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो होप आप मेरे जो चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।